हेलो दोस्तों, आज हम लोग 86वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न का सेट बनाने जा रहे हैं। साथ ही इसकी व्याख्या भी करेंगे। 25 निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ए श्यामलदास कॉलेज भावनगर, बी धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, सी गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, डी बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है एक श्यामलदास कॉलेज भावनगर। गांधी जी की प्रारंभिक पढ़ाई राजकोट में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में पढ़ाई की। उसके पश्चात उन्होंने इंग्लैंड जाकर के पढ़ाई की। 26 बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए श्री कृष्ण सिंह, बी सत्यपाल मलिक, सी नीतीश कुमार, डी राबड़ी देवी। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है एक श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। 1937 में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में वे मुख्यमंत्री बने थे। स्वतंत्रता पश्चात 1946-1961 तक वे मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। 27 बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी दरभंगा। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है एक पटना। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता आर मधोलकर ने किया था। इसके बाद 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया था। 28 जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? ए प्रजाहितेच्छु, बी लोकनायक, सी लोकमान्य, डी राष्ट्रनायक। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने 1974 में इंदिरा सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था। 1998 में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 29 बिहार की स्थापना कब की गई थी? ए 1911, बी 1912, सी 1913, डी 1914। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी 1912। बंगाल से पृथक कर बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। वर्ष 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। 2000 में झारखंड को बिहार से अलग किया गया। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1/10, बी 0/1/03, सी 0/3/20, डी 0/3/25। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी 0/3/20। बिहार के चंपारण जिले के किसान 3 कठिया पद्धति से शोषित थे। इस पद्धति के अनुसार किसानों को अपनी भूमि के 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य होता था। गांधी जी द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह 1917 के पश्चात इस पद्धति को समाप्त किया गया। 31 रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ए जनता पार्टी, बी भारतीय लोकदल, सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, डी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार के प्रसिद्ध नेता रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से की थी। वर्ष 1969 में वे पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव इसी पार्टी से जीते थे। रामविलास पासवान ने वर्ष 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को हुआ। 32 बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ए 10वीं लोकसभा, बी 11वीं लोकसभा, सी 12वीं लोकसभा, डी 13वीं लोकसभा। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
सही उत्तर है बी 11वीं लोकसभा। रघुवंश प्रसाद सिंह प्रथम बार 1996 में 11वीं लोकसभा हेतु चुने गए थे। रघुवंश प्रसाद सिंह को मनरेगा मैन के नाम से जाना जाता है। इनका निधन 13 सितंबर 2020 को हुआ। 33। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधीजी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी आचार्य कृपलानी, डी राजकुमार शुक्ल। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी राजकुमार शुक्ल। चंपारण के किसानों की समस्याओं को लेकर चंपारण के क्षेत्रीय नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मुलाकात कर यहां के किसानों की समस्या से उन्हें अवगत कराया था। गांधी जी तथा राजकुमार शुक्ल की प्रथम मुलाकात 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण से ही किया था। 34। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी चंपा, डी अंग। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र किया था। मगध महाजनपद की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 35। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ए बिहार में जनजातीय आंदोलन, बी बिहार में मजदूर आंदोलन, सी बिहार में किसान आंदोलन, डी बिहार में जाति आंदोलन। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी बिहार में किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता थे। इन्होंने 1928-29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया तथा 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। 36। निम्न में से कौन सा भारत में गांधीजी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद, डी रॉलेट सत्याग्रह। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए चंपारण। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम 1917 में चंपारण में गांधीजी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हुए। 37। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी मौलवी अहमदुल्लाह। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी कुंवर सिंह। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। कुछ प्रमुख व्यक्ति तथा उनका क्षेत्र निम्न है। नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, लक्ष्मीबाई झांसी से, तात्या टोपे कानपुर से नाना साहेब के सहयोगी थे। 38। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए सिंथाल वानका, बी मुंडा जमुई, सी उरांव सुपौल, डी खरवार भागलपुर। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी मुंडा जमुई। मुंडा जनजाति का विस्तार उत्तरी बिहार के भी कुछ जिलों में है। बिहार के कटिहार जिले में इस जनजाति की आबादी 4.5% के आसपास है। 39। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। ए 7.27%, बी 6.87%, सी 3.21%, डी 12.77%। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनों का आवरण 7305 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.76% है। 40। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए नालंदा, बी भागलपुर, सी पश्चिमी चंपारण, डी पूर्वी चंपारण। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
सही उत्तर है सी पश्चिमी चंपारण। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। ये गंडक नदी के किनारे स्थित है। 41। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ए बागमती, बी कमला, सी कोसी, डी गंडक। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त विकल्पों में सभी नदी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ये सभी नदियां हिमालयन नदियां हैं। ये नेपाल में हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश कर गंगा की सहायक नदी बन जाती है। 42। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी पश्चिमी चंपारण, डी सीतामढ़ी। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी पश्चिमी चंपारण। इस प्रकार की मिट्टी बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्रों में पाई जाती है तथा ये धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। 43। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ए दरभंगा मुंगेर, बी पूर्णिया भागलपुर, सी तिरहुत सारण, डी कोसी मगध। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी कोसी मगध। उपर्युक्त विकल्पों में बिहार में कोसी मगध के प्रशासनिक क्षेत्रों में गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर के बहती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, भागलपुर। 44। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। यहां से मुख्यतः चीनी, शोरा, सूती वस्त्र, अफीम आदि का व्यापार किया जाता था।